Hello everyone, so this is Rakshita. We are going to start from class 8 science chapter 12. Okay, from the chapter 12 which is friction. Okay, which is friction, we are going to start it. Okay, so here this is the friction chapter. So friction chapter क्या होता है ये हम इस चैप्टर में देखने वाले कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं. ओके, so we are going to start from this small paragraph. Okay, then you might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. आपने देखा होगा कि एक जो ड्राइवर है, जैसे जो कार का भी ड्राइवर है या फिर ट्रक का ड्राइवर है, तो उससे जैसे या जैसे आपने कोई भी कार का ड्राइवर या ट्रक का ड्राइवर देखा होगा, अगर कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल है तो वो वहाँ पे अपनी जो व्हीकल है उसको स्लो कर देता है, राइट. यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल, आप भी अपनी जो साइकिल है उसको भी स्लो कर देते हो अगर आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हो. वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो आप ब्रेक्स भी अप्लाई करते हो, है ना. हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स अप्लाई, क्या कभी आपने सोचा जब आप ब्रेक मारते हो तो जो आप साइकिल चला रहे हो रुक क्यों जाता है. Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Means अगर सिर्फ बाईसाइकिल ही नहीं, सिर्फ व्हीकल की बात नहीं कर रहे, हम सारे ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं. जब हम उनको थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं थोड़ी सी आगे जाते हैं, ओके, ज़्यादा फोर्स लगाएं तो ज़्यादा आगे जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाते हैं. ओके, when external forces applied on it, अगर जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ज़्यादा और एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे ना हम फोर्स, तो जब तक हम मूव ही नहीं करेंगे. ओके, फाइनली इट स्टॉप्स मीन्स फाइनली वो रुक जाते हैं. फिर हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, क्या आपने देखा नहीं है अगर कोई भी जो मूव करती हुई बॉल है, ओके, वो ग्राउंड पे अगर स्टॉप हो जाए, मैंने थोड़ा सा बॉल को धक्का दिया, वो चलती चलती बॉल स्टॉप हो जाए तो क्या होगा. why do we slip when we step on a banana peel. Peel here, peel is means बनाना, पील मीन्स बनाने का छिलका. ओके, मीन्स अगर हम कहीं भी थ्रो कर दे वो बनाने का छिलका, तो अगर उसके ऊपर जाए कोई, उसके पैर पड़ जाए तो स्लिप क्यों हो जाते हैं, गिर के जाते हैं. वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर, एक स्मूथ फ्लोर पे मीन्स इतना डिफ़िकल्ट क्यों, इतना मुश्किल क्यों है वॉक करना, और वेट फ्लोर पे और गीले फ्लोर पे इतना मुश्किल क्यों है. ओके, जैसे यहाँ पे बनाना पील पे ये एक लड़का जा रहा है, तक पड़ा नहीं है पैर, और दूसरे का पड़ गया और वो गिर भी गया है. ओके, सो यहाँ पे इसी सो यू विल फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस का हम आंसर्स फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके, एंड इफ वी सी हियर नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हम लोग एक एक्टिविटी की थ्रू समझने वाले, एक्टिविटी 12.1. ओके, सो लेट्स सी दिस एक्टिविटी. जेंटली पुश अ बुक ऑन द टेबल, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस. आप एक काम करो, आप एक टेबल लो और उसमें एक बुक रखो, आप कोई भी बुक रखो. ओके, सो फिर आप उसको थोड़ी देर पुश करना. ओके, उसको पुश करने के बाद आप उसको पर जनरली मीन्स ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीन्स धीरे से आपको पुश करना है उसको. फिर आप ऑब्जर्व करना, देखना, ऑब्जर्व मीन्स टू सी. ओके, देखना कि वो बुक जो है मीन्स कितना डिस्टेंस आगे जाती है और फिर कब रुक जाती है. ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. फिर आप यही एक्टिविटी करना है, जैसे अपनी राइट साइड से पुश किया, फिर आप राइट मीन्स लेफ्ट साइड में जाना, लेफ्ट साइड से पुश करना. डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू, क्या बुक इस टाइम भी फिर से रुक गई. ओके, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या आप इसका एक एग्जाम्पल मीन्स एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, या ऑफ कोर्स दे सकते हैं. कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन, मीन्स इसका मतलब क्या फोर्स कोई भी साइड से अप्लाई हो वो मीन्स बुक पे एक्ट करेगा ही करेगा, या यस करेगा. मीन्स अगर कोई भी, जैसे बुक है, कोई भी साइड राइट से करो लेफ्ट से करोगी मीन्स रुक, मीन्स उस थोड़ी देर मूव करेगी पर वो रुकनी तो है उससे. ओके, सो जो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ी देर मूव करने के बाद वो रुक जाता है तो इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मीन्स फ्रिक्शन यही है, यही चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. जैसे इधर ये ए और बी में 12.2 की ए और बी में यहाँ पे इस साइड से प्रेस किया, ओके, तो भी मूव करके फिर वो रुकी. देन दिस साइड से प्रेस किया, सो देन ऑल्सो वो मूव करके रुक. So guys, in this activity, so I have told that what we are going to do. So we are having a book here. Okay, any book you can take. So I am just going to gently push it. Okay, from the right side. This is my right side. Okay, so I'm pushing from here. So this is the left side. From the left side, the force is applied. Again, see, right side, and it is applied to the force. Means if I will press like this, so it will go very too much because I press harder,
and if I press slightly, so it will go only, then it will move and then stop. So that is called the force of friction. And if I move from the left side, this is my left side, but you guys, it's I think it's right side. Okay, so from left side, if I do like this, so it goes and it stops at a moment. Okay, so see, I'm again applying left side, so it is where it is going, right side. So this is called the force of friction, and it applied in the only opposite direction. So let's move to the next activity. I guess we have performed this activity. Okay, so if we move to the next one, so here it is written, you saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. आपने देखा है, अगर आप जब लेफ्ट साइड से कर रहे हो, लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो कहाँ से हो रहा है वो, राइट साइड से हो रहा है. इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट साइड, अगर आप राइट साइड से कर रहे हो, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन. सो अपोजिट है, अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो राइट साइड से होगा, अगर आप राइट साइड से कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से होगा. ओके, इन बोथ द केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक. मीन्स दोनों केसेस में जो क्या है, फोर्स किस पर अप्लाई हो रहा है, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो या कोई भी डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या हो रहा है, बस बुक पे एक्ट हो रहा है, राइट. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स. मीन्स फोर्स क्या होता है, मीन्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है. ओके, देन इन द नेक्स्ट वी सी इन द अबव एक्टिविटी, जो ऊपर एक्टिविटी की हमें उसमें देखा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल. हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या हम लोगों ने जाना कि उस एक्टिविटी में जो मतलब बुक का सरफेस और जो टेबल का सरफेस, उस पर उनके बीच में जो हो रहा है वो क्या है, फ्रिक्शन हो रहा है. ओके, देन इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेस. क्या फ्रिक्शन हर सर्फेस के लिए सेम होगा, नहीं होगा सेम. डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑन द सर्फेस. क्या सर्फेस की स्मूथनेस पे डिपेंड होता है, ये कितना स्मूथ है, कितना वेट है, कितना गीला है, कितना क्या है सर्फेस, कोई भी कुछ भी. ओके, लेट अस फाइंड आउट. सो हम ये फाइंड आउट करते हैं. ओके, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. तो इसमें भी अगेन एक एक्टिविटी दी गई है, तो हम लोग ये रीड करते हैं. मीन्स वो फैक्टर्स जो फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं. देन सो टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक. आपको क्या करनी है, एक स्ट्रिंग बांधनी है. मीन्स टाई मीन्स बांधना, एंड टाई स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक. जैसे आपको यहाँ पे एक ईंट लेनी है. ओके, वेट, आई थिंक सो यू कैन सी दिस ब्रिक. आपको इसमें से एक ये धागा बांधना है, जैसे यहाँ पे बांधा हुआ है, ये मीन्स पर्पल कलर का, आपको ऐसे बांधना. फिर क्या करना है आपको इसमें, देन पुल द ब्रिक. अभी इस ब्रिक को खींचना है बाय स्प्रिंग बैलेंस. ओके, आपको इस स्प्रिंग बैलेंस क्या है, कुछ ऐसा थर्मामीटर टाइप सा होता है. ये देखिए, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आप देख पाएंगे. ओके, सो लाइक दिस, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है. ओके, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस. तो इसको आपको जैसे टाई करना है, जैसे यहाँ पे आपने ये रखा. ओके, यहाँ से ये आप एक थ्रेड डालना है, फिर आपको यहाँ पे ईंट लेनी है और उससे थ्रेड बांध देना है. ठीक है, ऐसे करना है आपको ये एक्टिविटी. फिर क्या करनी है, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स. आपको उसमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव. फिर आपको क्या है, वो जो स्प्रिंग बैलेंस है उससे थोड़ा सा आपको खींचना है. फिर जो जैसे आप खींचोगी, जो उसका थर्मामीटर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़ जाएगा. ओके, थर्मामीटर क्या है, उसका लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाएगा. जैसे आप यहाँ पे मैं जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाया नहीं है, थोड़ा सा ऐसे दिखाया हुआ है. ओके, सो ऐसे जो उसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, उसकी रीडिंग्स फिर आपको रीड आउट करनी है. ओके, देन इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. फिर आपको पता है वो क्या देता है, वो आपको देता है कि मीन्स किस चीज़ का फ्रिक्शन देता है, जो सर्फेस ऑफ ब्रिक मीन्स जो ईंट, ब्रिक मीन्स ईंट. ओके, जो ईंट का जो सर्फेस है और फ्लोर का सरफेस में क्या फ्रिक्शन है वो आपको उसकी रीडिंग्स बताता है. ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी एंड वन मोर इज हियर. नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथिन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट दिस एक्टिविटी. तो आपको क्या करना है, मीन्स एक पॉलीथिन का पीस लेना और फिर उसको रैप मीन्स उसके चारों तरफ कवर कर देना है. ओके, फिर से यही ईंट लेनी है और उसके चारों तरफ जो पॉलीथिन बैग भी ले सकते हो आप, तो उसको उससे कवर कर देना है, रैप कर दे, बांध देना है. देन रिपीट दिस एक्टिविटी. यही एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस. क्या आपको कोई भी डिफरेंस दिखा आपको क्या इन दो केसेस में. देखो, आपको फिर से क्या करना है, जैसे ये ईंट लेनी है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पॉलीथिन बैग से डाला और फिर आपको खींचना है. फिर क्या रीडिंग में क्या डिफरेंस होगा, फिर आपको एक कमेंट डाउन करके बताना है. ठीक है, व्हाट माइट बी द रीज़न
व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। तो इस डिफरेंस के लिए क्या रीज़न रहेगा, मीन्स क्या अंतर है इसके अंदर। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। मीन्स आप एक काम भी कर सकते हो, जैसे आपको जूट बैग जो होता है, ओके, जूट जो बोरा जिसे बोलते हैं, ओके, सो आप वो भी ले सकते हो, वो भी ईंट के और साइड में बांध सकते हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, ये आपको बताना है। देन this is the activity, then if we move to the next one, okay, so that is a spring balance। spring balance देखते हैं क्या होता है। then here spring balance is a device used for measuring the force acting on an object। spring balance क्या है, ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, फोर्स मीन्स ये हम पता लगाता है कि कितना फोर्स ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, कितना फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल स्प्रिंग। सो ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल स्प्रिंग, इसके अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग रहती है विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन फोर्सेस अप्लाइड टू इट। इसके अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, देखो मैं दिखाती हूँ, जस्ट कॉइल्ड स्प्रिंग आई थिंक सो है इसके अंदर, फिलहाल तो दिख नहीं रही है, ये ऐसी कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, ठीक है, लाइक दिस कॉइल्ड स्प्रिंग होती है। ऐसे इसके अंदर जैसे जो हो जाती है ना, फिर वो स्ट्रेच टाइप रहती है, ऐसे फिर बढ़ जाती है, और जब बढ़ती है ना ऐसे 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 हो जाती है, ठीक है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ओके। सो कॉइल्ड स्प्रिंग होती है जो स्ट्रेच होती है, जब जैसे फोर्स उस पर अप्लाई होता है ना, देखिए पहले तो वो ऐसी एकदम पास रहती है, ओके, जब उसका बढ़ता है ना वो फोर्स अप्लाई होता है तो ऐसे बढ़ जाती है, ठीक है। सो लाइक दिस वो एक्सपैंड हो जाती है और फैल जाती है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। मीन्स जो आप यहाँ पे स्केल देख सकते हो कि ऐसा कुछ स्केल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये बढ़ जाएगा, ऐसे 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 बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे ये बढ़ता है, एक स्केल की तरफ है, एक पॉइंटर जो रहती है ऊपर नीचे होती रहती है, ओके। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मीन्स जो स्केल पे वो मैग्नीट्यूड मीन्स कितना फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो आपको बताता है, ठीक है। सो ये स्प्रिंग बैलेंस था। देन अगेन वन एक्टिविटी इज गिवन, ओके। सो एक्टिविटी 12.3, ओके, एक्टिविटी 12.3। तो सो यहाँ पे व्हाट इट इज दैट मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। आपको एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है लाइक दिस, मीन्स ऐसे जो टेढ़ा हुआ ऐसे टेढ़ा टाइप, ऐसा ये इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, जैसे ये टेबल है और उसके ऊपर ऐसा टेढ़ा सरफेस, बुक भी रख सकते हो, कोई सामान रख सकते हो ताकि ये टेढ़ा बन जाए, ठीक है, okay, like this you can do। then after that you may use a wooden board supported by a bricks or books। मीन्स आपको फिर ये आप इधर जैसे ईंट भी रख सकते हो, आप चाहे तो ईंट भी रख सकते हो या बुक्स भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक है, मीन्स उसको सहारा देने के लिए। देन पुट अ मार्क विद द पेन और एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। फिर आपको एक मार्क रखना है, ओके, मीन्स जैसे यहाँ पे इन बच्चों ने मार्क रखा है, या यहाँ पे जैसे ये आपको ऐसे एक मार्क रखना है, उसमें कोई भी पेन से कर सकते हो, मार्कर है कुछ किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नाउ लेट पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। आप कोई भी जैसे घड़ी का सेल ले सकते हो, रिमोट का सेल ले सकते हो, कोई भी सेल, फिर आपको वहाँ पे जहाँ पे आपने पॉइंटर रखा है वहाँ से मीन्स उसको सेल को रखना है, फिर स्पीच करके फिर वो आगे देखते कितनी दूर तक जाएगा। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मीन्स कितनी दूर जाता है और कितने टाइम पे वो स्टॉप होता है, कहाँ कौन सी जगह पे स्टॉप होता है, नोट डाउन द डिस्टेंस। मीन्स आपको जहाँ पे भी स्टॉप हो रहा है तो वहाँ पे आपको मार्क कर लेना। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ। फिर आपको एक, अभी तो हम लोगों ने सिंपल टेबल किया वुडन, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक क्लॉथ बिछा देना है, ठीक है, एक क्लॉथ यहाँ पे लगा देना है। आफ्टर दैट what you have to do over the table के ऊपर क्लॉथ बिछा देना है। now make sure that there are no wrinkles in the cloth। याद रखना मीन्स ये आपको याद रखना है कि जो क्लॉथ आप रख रहे हो उसके ऊपर कोई wrinkles ना, मीन्स कोई जैसे एकदम प्रेस किया हुआ है पूरा, अच्छा कोई भी जैसे तय नहीं होती जिसको हिंदी बोलते से तय, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन ट्राई द एक्टिविटी अगेन। फिर आपको ऐसी एक्टिविटी फिर से ट्राई करनी है, मीन्स पहले आपको सिंपल वुडन टेबल पे करना है, ओके। फिर उसके बाद आपको एक क्लॉथ लेके रखना है, जैसे दीज टू चिल्ड्रंस हैज टेकन, ओके। देन रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। फिर आपको ऐसी एक सैंड भी ले सकते हो, या फिर आपको जैसे सैंड जो धरधरापन नहीं होता है वैसा आप कोई कपड़ा ले सकते हो, ठीक है। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। सो आपको ऐसा ही स्लोप मीन्स ऐसा ही टेढ़े टाइप का रखना होगा। देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ, आपको ऐसा रखना है, पहले टेढ़ टाइप यहाँ मार्क करना है साइन, फिर आपको एक वुडन टेबल पे करना है, फिर उसके अंदर एक ये जो क्लॉथ लेना जो रिंकल नहीं है, और उसके बाद ओके, उसके बाद आपको क्या लेना है, एक धरधरापन वाला जैसे कोई भी क्लॉथ आप कपड़ा ले सकते हो, पायदान भी ले सकते हो, ओके। सो दिस मीन्स this activity seems to be easy, so let's perform this activity.
For the next activity, we are having a cell, okay, which I'm having any remote cell you can take, any clock cell also you can take, okay. So we have needed a cell which we got here, so I'm keeping here. Then we need some books, okay, some stuff, okay. So what you have to do, you have to take the books and keep it one side in the corner, okay, means 4-5 books you can take. After that, you have to take a small notebook so that any inclined plane, means that is little bit slanting on it, okay, so that you can roll this cell. So first, in the first activity, what we have to keep, we have to keep a means plain table, plain wooden table. So if you just rotate the cell, it just goes. Means no spaces there, so that's why I'm keeping my hand. See, goes, because here's hole is it, that's why. Again, see, because here irregularities are not there. Means the surface is smooth. So that's why the cells go rolling. Okay. Yeah, it's well done. Okay. And if we take another one, because now we are going to take another surface. See, now we are having this I think so all is having this polythene, this type of polythene we are going to use. If like this I take, so this is the means irregularities are there. Let's see. Yeah, irregularities are there. See, this it is going little bit slowly, going but slowly. Okay, again see, slowly. Yeah, stops again because regularities are there. And if we means make the surface more rougher, means more harder. Okay, so if we take this, okay, this python, you can take any of the means footsteps and all that. Okay, I have taken this. See, now what happens? Here irregularities are more than the other surfaces. Okay, see like this. See, it stops. Again stops. Yeah, it stops. Finally, it stops. Means if we take it moves slowly or it moves, stops. Okay, so like this it happens. Okay, many times it happens. So this is the activity, and what does it telling? It is telling that if the surface is more rougher, so the cell means any objects will be sliding, that will be slow or it will stop. So that is called the force of friction, and that is only told in this activity. So only this activity. Let's come to the another one. So we have performed this activity. We are going to start from here. Okay. In which case is the distance covered the minimum? Means जो हम लोगों ने ऊपर देखा उसमें कौन से केस में सबसे कम डिस्टेंस कवर किया गया था. ओके, वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम? मीन्स मतलब हर टाइम, मीन्स जितनी बार भी हम लोगों ने पेंसिल सेल को 3 टाइम्स रोल किया तो सब में अलग अलग क्यों था डिस्टेंस? ट्राई टू रीजन वाई मीन्स ट्राई टू फाइंड रीजन वाई, आई थिंक सो इट विल बी. ओके, तो अब ढूंढो कि क्या रीजन है उसका. डिस्कस द रिजल्ट, तो फिर उसका रिजल्ट आपको डिस्कस करना है. ओके, सो हियर नेक्स्ट दीज आर द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स रीड these also. That does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? मतलब उसका डिस्टेंस, सरफेस मीन्स कैसा सरफेस है, कितना स्मूथ है, कितना वेट है, उस पर मीन्स उस पर डिपेंड करता है. येस, the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it. मीन्स जो स्मूथनेस है सरफेस की जो स्मूथनेस है वो सेल पे भी, मीन्स जो सेल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उस पर भी पड़ेगा या उस पर भी उसका इफेक्ट होगा. ओके, देन हियर Bujo is thinking that, wait, I will do it little bit up. Yeah, Bujo is thinking that I shall try the activity. मुझे भी activity try करनी चाहिए by wrapping a piece of sandpaper around the cell. अब Bujo ने क्या कहा है? Bujo ने कहा मैं भी activity try करूँगा, but क्या करेगा वो जो सेल जो है, ओके, जो सेल है उसके ऊपर वो जो सैंड पेपर जो है वो रैप कर देगा, मीन्स उसके चारों तरफ सैंड पेपर बांध देगा और फिर वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. ओके, सो हियर नेक्स्ट इफ वी सी इज फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. मीन्स फ्रिक्शन कैसे होता है? जब इरेगुलरिटीज मतलब जब सरफेस में इरेगुलरिटीज होती है. जैसे यहाँ पे, हाँ, सो देखो यहाँ पे बुक रखी है, मीन्स ये सरफेस है बुक का और ये टेबल का सरफेस है. ओके, सो इन दोनों के बीच में जो इरेगुलरिटीज रहती, देखो ये टेबल का है. ओके, सी हियर दिस इज द सरफेस ऑफ द टेबल. ओके, एंड दिस इज द सरफेस ऑफ बुक एंड दिस टेबल, एंड उसके बीच में क्या इरेगुलरिटीज रहती है इससे. ओके, मीन्स धरधरापन रहता है, इरेगुलरिटीज ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे रहती है. ठीक है, सो इसके बीच में ये इरेगुलरिटीज है. मीन्स दो फेसेस में जो दो सरफेस कब आते हैं कॉन्टैक्ट में? जब
कब आए दो सरफेस? जब उसके अंदर इरेगुलरिटीज हो, ठीक है। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, वो सरफेस भी जो बहुत स्मूथ होते हैं, जब हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन द मीन्स उनके पास में इरेगुलरिटीज होती है जो स्मूथ होते हैं, ठीक है। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, जब इरेगुलरिटीज किससे कांटेक्ट में आती है? जब ये वन सरफेस और जब ये टू सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, ओके ओके। मीन्स जब वन सरफेस और जो दूसरा सरफेस है वो जब इंटरलॉक होते हैं, मीन्स जब अटैच होते हैं, अटैच तो नहीं, इट्स अटैच इज नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस। सी लाइक दिस इज द वन सरफेस, सो अदर विल बी लाइक दिस, ऐसे इंटरलॉक होना, ठीक है। तो ये ऐसे इंटरलॉक होंगे। देन व्हाट इट इज व्हेन वी अटेम्प्ट, ओके, when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking, means अगर कुछ भी जैसे when we attempt मतलब कोई भी अगर surface पर मैंने कोई चीज़ रखी है, ओके, जैसे बुक ही रखी है, अब बुक को मैंने यहाँ पे रखा, ओके, अब फिर मुझे बुक को इधर मूव करना है, ठीक है, मुझे बुक को इधर लाना है, ओके, मुझे बुक को इधर लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगी? मैं उसको मीन्स उसकी जो इंटरलॉकिंग है ना पहले उसको तोड़ूंगी, मीन्स ऐसे सरकाऊंगी तो उसकी जो इंटरलॉकिंग है मैं जैसे उसको सरकाऊंगी, उसको पुश करूँगी तो उसकी इंटरलॉकिंग क्या है वो टूट जाएगी, ओके, फिर इंटरलॉकिंग टूट जाएगी। सो यही हमें बताया गया है कि यहाँ पे वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, फिर हमें फोर्स अप्लाई करना होगा कि इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए। देन ऑन रफ सरफेस, अगर रफ सरफेस है, अगर सरफेस रफ है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, मीन्स अगर मीन्स दरदरापन है जैसे, तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज बहुत सारी होगी। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर फॉर रफ सर्फेसिस इन्वॉल्व्ड, मीन्स जहाँ पे अगर रफ सरफेस है तो वहाँ पे इरेगुलरिटी ज़्यादा होगी, मतलब फ्रिक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ओके। सो दिस इज द आई हैव टोल्ड दैट अबाउट दिस surface of book and surface of table. So if we come to next here, so yeah, here it is, we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface, मतलब हम देखिए जो फ्रिक्शन कैसे होता है जब दो सरफेस की इरेगुलरिटीज इंटरलॉक होती है, ओके, जब दो सरफेस की इरेगुलरिटीज जो है वो इंटरलॉक होती है तब फ्रिक्शन आता है, ओके, तब फ्रिक्शन होता है। इट इज़ ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है, ओके, ये तो होता है दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्डर, अगर दोनों सर्फेसेस को मैं दोनों तरफ से दबाऊँ, ओके, मीन्स दोनों सर्फेसेस को मैं एकदम दबाऊँ तो क्या होगा? फ्रिक्शन क्या है? मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके, मैं दोनों तरफ से दबाती हूँ तो फ्रिक्शन क्या है? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, मीन्स आप क्या करते हो? जैसे यहाँ पे पिक्चर आई थिंक सो शोन नहीं है, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये मैट है, ठीक है, ओके, मैट को और ये मैं हूँ, ओके, एंड आई एम पुलिंग दिस मैट, ये मैट को मैं अगर खींच रही हूँ, ठीक है, अगर ये मैट को मैं खींच रही हूँ तो मैं आसानी से खींच पाऊंगी जब वहाँ पे कोई नहीं बैठा होगा, ओके, और जब अगर वहाँ पे समझ लो कोई बैठा है, ठीक है, अगर कोई भी बैठा है तो वहाँ पे फिर मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा मुझे वो मैट ड्रैग करने। यहाँ पे एक वर्ड आया ड्रैग, ओके, ड्रैग मीन्स घसीट के ले जाना, ठीक है, ड्रैग मीन्स घसीट के ले जाना, ठीक है। सो हियर एक एग्जाम्पल बॉक्स का भी है, अगर बॉक्स खाली होगा, ठीक है, तब आराम से ले जाओगे, अगर बॉक्स में बहुत ज़्यादा सामान है, ओके, तो अगर आपको दूसरे पर्सन की भी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। Then here next is recall your experience. Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. आप याद करो वो एक्सपीरियंस जब आपने लास्ट टाइम जब आपने एक बहुत ज़्यादा भारी बॉक्स को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ऐसा मीन्स आपने किया नहीं है, सो गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। सो वेट क्या कर रहे हो? अभी जाके वो ट्राई करो, भारी बॉक्स को मीन्स सरकाने की कोशिश कीजिए। What is easier? ईजी क्या है इसमें से? ईजी है क्या? टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, या मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन, या तब उसको मूव करना जब वो पहले से मूव हो रहा तो तभी आप उसको मूव करोगे। तो इसमें से ईजी है व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। क्यों? क्योंकि अगर वो रेस्ट में होगा तो आपको उसको इंटरलॉकिंग मीन्स जो इंटरलॉकिंग होगी इरेगुलरिटीज़ को मीन्स जो इंटरलॉकिंग होगी इरेगुलरिटीज़ की वो आपको पहले तोड़नी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ओके, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसमें।
Then here, the force required to overcome friction at the instant, and instant means example. Instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. अब यहाँ पे बोला है, यहाँ पे मीन्स एक और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया गया। अगर फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और जब हम उसको मूव करें, रेस्ट से हम उसको मूव करें, तो वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में, अगर वो ऑब्जेक्ट तब उसको हम लोग पुश करना है, मूव करना स्टार्ट करें, तो दैट विल बी अ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड आफ्टर दैट ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में देखें तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ओके, अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उसी स्पीड से हम उसको मूव करें, मीन्स पहले से ऑब्जेक्ट मोशन में है, पहले से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो भी हम उसको मूव करेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा। सो वो क्या हो जाएगा? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसकी वही सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट को मूव करें, दैट विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैं फिर समझा रही हूँ स्टैटिक और स्लाइडिंग क्या होता है। स्टैटिक मतलब वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तब उसको जाके मूव करे, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बट अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और उसकी सेम स्पीड के साथ मैं इसको मूव करूँ, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, then here this is when the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor। मतलब जब बॉक्स अगर स्लाइड कर रहा है, जब बॉक्स स्लाइडिंग करना स्टार्ट करेगा, जैसे हाँ स्लाइड कर रहा है, तो द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, मतलब जिसके कॉन्टैक्ट में, जिस सरफेस के वो कॉन्टैक्ट में, डू नॉट गेट इट, उसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मीन्स लॉक होने में, ओके, इतना टाइम नहीं लगता। ओके, सो वो हम इजीली कर सकते हैं। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो इससे थोड़ा सा छोटा, मीन्स थोड़ा सा नहीं, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ पे ये बताया गया है। एंड सो फ्रिक्शन आर नेसेसरी एवल, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें, तो ये 2-3 लाइन से बाकी है। सो लेट्स कवर इट। ओके, you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। मीन्स आपको ईजी लगेगा कि एक बॉक्स है वो ऑलरेडी मूव हो रहा है, तो उसका मूव करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा वो। ओके, कब? जैसे अगर रेस्ट पे है वो बॉक्स ही, ये रेस्ट पे है, अगर मुझे इसको मूव करके यहाँ लेके जाना है, ओके, सो ये हार्ड हो जाएगा। अगर ऑलरेडी जो बॉक्स है वो इन मोशन में है, ओके, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। So we have performed this activity. We are going to start from here. Okay. In which case is the distance covered the minimum? Means जो हम लोगों ने ऊपर देखा उसमें कौन से केस में सबसे कम डिस्टेंस कवर किया गया था। Okay. Why is the distance covered by the pencil cell different every time? Means मतलब हर टाइम, मीन्स जितनी बार भी हम लोगों ने पेंसिल सेल को 3 times रोल किया तो सब में अलग अलग क्यों था डिस्टेंस? Try to reason why. Try to reason why means try to find reason why, I think so it will be okay। तो अब ढूंढो कि क्या रीज़न है उसका, डिस्कस द रिजल्ट, तो फिर उसका रिजल्ट आपको डिस्कस करना है। ओके, सो हियर नेक्स्ट these are the questions। okay, so let's read these also। that does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves। मतलब उसका डिस्टेंस, सरफेस मीन्स कैसा सरफेस है, कितना स्मूथ है, कितना वेट है, उस पर मीन्स उस पर डिपेंड करता है। यस, the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it। मीन्स जो स्मूथनेस है सरफेस की जो स्मूथनेस है वो सेल पे भी, मीन्स जो सेल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उस पर भी पड़ेगा या उस पर भी उसका इफेक्ट होगा। ओके, देन हियर Bujo is thinking that, wait, I will do it little bit up। Bujo is thinking that I shall try the activity। मुझे भी एक्टिविटी ट्राई करनी चाहिए by wrapping a piece of sandpaper around the cell। अब बूजो ने क्या कहा है? बूजो ने कहा मैं भी एक्टिविटी ट्राई करूँगा, बट क्या करेगा वो जो सेल जो है, ओके, जो सेल है उसके ऊपर वो जो सैंड पेपर जो है वो रैप कर देगा, मीन्स उसके चारों तरफ सैंड पेपर बांध देगा और फिर वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ओके, सो हियर नेक्स्ट इफ वी सी इज फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। मीन्स फ्रिक्शन कैसे होता है? जब इरेगुलरिटीज मतलब जब सर्फेस में इरेगुलरिटीज होती है, जैसे यहाँ पे, हाँ
सो देखो यहाँ पे बुक रखी है, मीन्स ये सरफेस है बुक का और ये टेबल का सरफेस है। ओके, सो इन दोनों के बीच में जो इरेगुलरिटीज रहती, देखो ये टेबल का है। ओके, सी हियर दिस इज द सरफेस ऑफ द टेबल। ओके, एंड दिस इज द सरफेस ऑफ बुक एंड दिस टेबल, एंड उसके बीच में क्या है, इरेगुलरिटीज रहती है ऐसे। ओके, मीन्स धरधरापन रहता है, इरेगुलरिटीज ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे रहती है। ठीक है, सो इसके बीच में ये इरेगुलरिटीज है, मीन्स दो फेसेस, जो दो सरफेस कब आते हैं कॉन्टैक्ट में, जब कब आए दो सरफेस, जब उसके अंदर इरेगुलरिटीज हो। ठीक है, इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, वो सरफेस भी जो बहुत स्मूथ होते हैं, जब हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन द, मीन्स उनके पास में इरेगुलरिटीज होती है जो स्मूथ होते हैं। ठीक है, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, जब इरेगुलरिटीज कैसे कांटेक्ट में आती है, जब ये वन सरफेस और जब ये टू सरफेस कांटेक्ट में आते हैं। ओके, ओके, मीन्स जब वन सरफेस और जो दूसरा सरफेस है वो जब इंटरलॉक होते हैं, मीन्स जब अटैच होते हैं, अटैच तो नहीं, इट्स अटैच इज नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस। सी लाइक दिस इज द वन सरफेस, सो अदर विल बी लाइक दिस, ऐसे इंटरलॉक होना। ठीक है, तो ऐसे इंटरलॉक होंगे। देन व्हाट इट इज व्हेन वी अटेम्प्ट, ओके, when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking, means अगर कुछ भी जैसे when we attempt, मतलब कोई भी अगर surface पर हमने कोई चीज़ रखी है। ओके, जैसे बुक ही रखी है, अब बुक को मैंने यहाँ पे रखा। ओके, अब फिर मुझे बुक को इधर मूव करना है। ठीक है, मुझे बुक को इधर लाना है। ओके, मुझे बुक को इधर लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगी, मैं उसको, मीन्स उसकी जो इंटरलॉकिंग है ना, पहले उसको तोड़ूंगी, मीन्स ऐसे सरकाऊंगी, तो उसकी जो इंटरलॉकिंग है, मैं जैसे उसको सरकाऊंगी, उसको पुश करूँगी, तो उसकी इंटरलॉकिंग क्या है, वो टूट जाएगी। ओके, फिर इंटरलॉकिंग टूट जाएगी। सो यही हमें बताया गया है कि यहाँ पे वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, फिर हमें फोर्स अप्लाई करना होगा कि इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए। देन ऑन रफ सरफेस, अगर रफ सरफेस है, अगर सरफेस रफ है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, मीन्स अगर मीन्स दरदरापन है जैसे, तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज बहुत सारी होगी। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर फॉर रफ सर्फेसिस इन्वॉल्व, मीन्स जहाँ पे अगर रफ सरफेस है तो वहाँ पे इरेगुलरिटी ज़्यादा होगी, मतलब फ्रिक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज द आई हैव टोल्ड दैट अबाउट दिस surface of book and surface of table. So if we come to next here, so yeah, here it is, we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface, मतलब हम देखिए जो फ्रिक्शन कैसे होता है, जब दो सरफेस की इरेगुलरिटीज इंटरलॉक होती है। ओके, जब दो सरफेस की इरेगुलरिटीज जो है वो इंटरलॉक होती है, तब फ्रिक्शन आता है। ओके, तब फ्रिक्शन होता है। इट इज़ ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है। ओके, ये तो होता है दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्डर, अगर दोनों सर्फेसेस को मैं दोनों तरफ से दबाऊँ। ओके, मीन्स दोनों सर्फेसेस को मैं एकदम दबाऊँ तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्या है, मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, मैं दोनों तरफ से दबाती हूँ तो फ्रिक्शन क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, मीन्स आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे पिक्चर आई थिंक सो शो नहीं है। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये मैट है। ठीक है, ओके, मैट को और ये मैं हूँ। ओके, एंड आई एम पुलिंग दिस मैट, ये मैट को मैं अगर खींच रही हूँ। ठीक है, अगर ये मैट को मैं खींच रही हूँ तो मैं आसानी से खींच पाऊंगी जब वहाँ पे कोई नहीं बैठा होगा। ओके, और जब अगर वहाँ पे समझ लो कोई बैठा है। ठीक है, अगर कोई भी बैठा है तो वहाँ पे फिर मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा मुझे वो मैट ड्रैग करने। यहाँ पे एक वर्ड आया ड्रैग। ओके, ड्रैग मीन्स घसीट के ले जाना। ठीक है, ड्रैग मीन्स घसीट के ले जाना। ठीक है, सो हियर एक एग्जाम्पल बॉक्स का भी है, अगर बॉक्स खाली होगा, ठीक है, तब आराम से ले जाओगे। अगर बॉक्स में बहुत ज़्यादा सामान है, ओके, तो अगर आपको दूसरे पर्सन की भी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, देन हियर नेक्स्ट इज recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. आप याद करो वो एक्सपीरियंस जब आपने लास्ट टाइम जब आपने एक बहुत ज़्यादा भारी बॉक्स को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ऐसा मीन्स आपने किया नहीं है, सो गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। सो वेट क्या कर रहे हो, अभी जाके वो ट्राई करो, भारी बॉक्स को मीन्स सरकाने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज़ ईजियर, ईजी क्या है इसमें से, ईजी है क्या,
टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, या मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन, या तब उसको मूव करना जब वो पहले से मूव हो रहा है तो तभी आप उसको मूव करोगे। तो इसमें से ईजी है व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। क्यों? क्योंकि अगर वो रेस्ट में होगा तो आपको उसको इंटरलॉकिंग मीन्स जो इंटरलॉकिंग होगी इरेगुलरिटीज़ को मीन्स जो इंटरलॉकिंग होगी इरेगुलरिटीज़ की वो आपको पहले तोड़नी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसमें। Then here, the force required to overcome friction at the instant means example. Instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. अब यहाँ पे बोला है, यहाँ पे मीन्स एक और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया गया। अगर फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और जब हम उसको मूव करें रेस्ट से हम उसको मूव करें तो वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट तब उसको हम लोग पुश करना है, मूव करना स्टार्ट करें तो दैट विल बी अ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड आफ्टर दैट ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में देखें तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ओके, अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उसी स्पीड से हम उसको मूव करें, मीन्स पहले से ऑब्जेक्ट मोशन में है, पहले से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो भी हम उसको मूव करें तो हमारे लिए ईजी होगा। सो वो क्या हो जाएगा? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसकी वही सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट को मूव करें, दैट विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैं फिर समझा रही हूँ स्टैटिक और स्लाइडिंग क्या होता है। स्टैटिक मतलब वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तब उसको जाके मूव करे, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बट अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और उसकी सेम स्पीड के साथ मैं इसको मूव करूँ तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, then here this is when the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor। मतलब जब बॉक्स अगर स्लाइड कर रहा है, जब बॉक्स स्लाइडिंग करना स्टार्ट करेगा, जैसे हाँ स्लाइड कर रहा है तो द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, मतलब जिसके कॉन्टैक्ट में जिस सरफेस के वो कॉन्टैक्ट में डू नॉट गेट इट, उसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मीन्स लॉक होने में ओके इतना टाइम नहीं लगता। ओके, सो वो हम इजीली कर सकते हैं। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो इसलिए थोड़ा सा छोटा है, मीन्स थोड़ा सा नहीं, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ पे ये बताया गया या एंड सो फ्रिक्शन आर नेसेसरी एवल। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें तो ये 2-3 लाइन से बाकी है। सो लेट्स कवर इट। ओके, you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। मीन्स आपको easy लगेगा कि एक बॉक्स है वो ऑलरेडी मूव हो रहा है तो उसका मूव करें तो बहुत easy हो जाएगा वो। ओके, कब? जैसे अगर रेस्ट पे है वो बॉक्स ही, ये रेस्ट पे है, अगर मुझे इसको मूव करके यहाँ लेके जाना है, ओके, सो ये हार्ड हो जाएगा। अगर ऑलरेडी जो बॉक्स है वो इन मोशन में है, ओके, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो फ्रिक्शन एक नेसेसरी एवल है। ठीक है, सो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट 1। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय।